अगर आज भारत के शेयर मार्केट को देखें और अंतर्राष्ट्रीय जगत के शेयर मार्केट को देखें तो सभी मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरे हैं। और भारत के शेयर मार्केट को देखें तो जितना लार्ज कैप गिरे हैं उससे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट ब्रेथ बहुत तेज़ी से नेगेटिव हुई है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था अपनी इसी स्वामी जी की कक्षा में, और मैंने अपने विश्लेषण में ये कहा था, डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। इसका मतलब कि अगर चाकू नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें, वरना हाथ कट जाएगा। वही स्थिति मार्केट की लगती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और 57,000 58,000 के स्तर पे सोना है। तो ये भी मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से निवेदन किया था कि जब ऐसी आर्थिक स्थिति परिवेश इतना धुंधला होता है, मार्केट के अंदर अनिश्चितता होती है, और जब जो निवेशक हैं वो ये देखते हैं कि शेयर मार्केट में क्योंकि आर्थिक परिवेश ठीक नहीं होता, इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड की बात होती है, और जिस प्रकार से अमेरिका के बैंक्स एक एक करके धराशायी होते जा रहे हैं और उसी प्रकार की स्थिति बन रही है जैसी 2007-8 में हुई थी, तो खैर अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि 2007-8 की स्थिति दोबारा बनेगी, लेकिन ये जो अमेरिकन बैंक्स का गिरना है ये एक चुनौती है विश्व के सामने, विश्व के जो अर्थशास्त्री हैं उनके सामने, कि इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। क्योंकि उस समय कम से कम विश्व में इन्फ्लेशन कम था, तो मनी सप्लाई को बढ़ा के इन्फ्लेशन ने उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन ग्रोथ बढ़ गई थी। आज वो स्थिति नहीं है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है और ग्रोथ भी कम है। तो अगर मनी सप्लाई को कम करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ग्रोथ और कम हो जाएगी, जिससे परिस्थिति और प्रतिकूल होगी। तो स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। शेयर मार्केट गिर रहे हैं और जो ये अमेरिकन बैंक्स में हो रहा है इसका दुष्प्रभाव भारत के बैंक्स में भी, भारत के स्टार्टअप्स में भी, भारत के एंटरप्रेन्योर्स पर भी और पूरे विश्व में पड़ने की संभावना है। आपको ख्याल होगा कि 2007-8 में जब ये सब प्राइम क्राइसिस हुई थी और बड़े बड़े बैंक्स धराशायी हुए थे, उस समय भी ये घटना जो थी ये भारत में नहीं घटी थी, विदेश में घटी थी, लेकिन उसका दुष्परिणाम भारत के शेयर मार्केट को झेलना पड़ा था और भारत के शेयर मार्केट करीब 40% गिरे थे। लेकिन उस समय मार्केट के अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग करके मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा के अमेरिकन फेड ने उस समस्या का समाधान कुछ हद तक किया था, और जब ये ग्रोथ बढ़ गई थी, मार्केट ठीक हो गया था, तो उस समय क्वांटिटेटिव ईजिंग करके जो लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ाई थी उसको धीरे धीरे कम करके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया था। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, और ये देखने की बात है कि एक तरफ तो शेयर मार्केट गिर रहे हैं और दूसरी तरफ गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये स्थिति ये बताती है कि जो फ्लाइट ऑफ मनी है, जो पैसा है, जो पूरा पैसा मार्केट में घूम रहा है, वो इक्विटी मार्केट की तरफ से डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ भी जा रहा है और गोल्ड की तरफ भी जा रहा है। पैसा गोल्ड की तरफ जाने का मतलब कि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब वो डॉलर खरीद रहे हैं, वो गोल्ड खरीद रहे हैं, इसलिए डॉलर मजबूत हो रहा है और गोल्ड मजबूत हो रहा है। तो ये इंडिकेशंस ऐसे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में बॉटम को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो ये ढूंढने का प्रयास करते हैं
कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाए तो शेयर मार्केट में प्रवेश करें, जिससे कि जब शेयर मार्केट अपनी दोबारा ट्रेड साइकिल को कंप्लीट करके ऊंचाई की तरफ बढ़े तो वो उसका फ़ायदा उठा पाएं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई एडवाइस नहीं है, विचार है, अपना विश्लेषण है, कि अभी द नाइफ इज फॉलिंग, द नाइफ इज स्टिल फॉलिंग, सो यू शुड सिट टाइट। कोई परचेज करने की कोशिश ना करें, कोई खरीदारी करने की कोशिश ना करें, मार्केट में शांति से बैठे रहें। जो आपने निवेश करे हैं, अगर वो पहले बेच दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी अगर नहीं बेचे हैं तो अभी बेचने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए कि हो सकता है अब मार्केट क्योंकि काफ़ी टूट चुका है, अब 17,000 के आसपास निफ्टी पहुंच गया है, जो करीब 18,200 18,300 के आसपास था कुछ महीने पहले। तो मार्केट टूट चुका है, 5% हो सकता है और गिर जाए, हो सकता है और गिर जाए। लेकिन अब रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा होने की संभावना है। रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब कि इस समय अगर आप बेचेंगे और ये मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे और मार्केट 5% और गिरेगा तो आपको 5% का रिवार्ड होगा। लेकिन अगर मार्केट 15% बढ़ गया, अगर कोई पॉजिटिव खबर आ गई मार्केट से कि बैंक में कोई समस्या नहीं है और इकोनॉमिस्ट ने कोई रास्ता ढूंढ लिया है और मार्केट 15% बढ़ गया, तो आपका जो रिस्क है वो 15% का हो जाएगा। तो आज की तारीख में क्योंकि जो वैल्यूएशंस थे, वैल्यूएशंस का मतलब ये है कि जो किसी कंपनी की या इंडस्ट्री की कमाने की क्षमता है उसके कितने गुना ज़्यादा लोग उसको प्राइस दे रहे हैं, मल्टीपल कितना दे रहे हैं। तो 1 रुपये की चीज़ का अगर 15 रुपये दे रहे हैं तो बहुत महंगा हो गया है। लेकिन अगर वही घट के 10 रुपये का हो जाएगा तो कंपैरेटिवली 15 से 10 का मतलब उसका वैल्यूएशन कम हो गया है। और हो सकता है कि थोड़ा और गिरने के बाद मार्केट संभल जाए और फिर बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए मेरा ये अपना विश्लेषण है, यू शुड सिट टाइट। कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं। मार्केट को देखें, मार्केट को स्टेबलाइज होने दें, मार्केट को स्टेबलाइज होने के बाद अपना बॉटम ढूंढने दें। और अगर मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ने का प्रयास करे तब भी जल्दीबाजी ना करें खरीदने की। ये न सोचें कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया है, क्योंकि जैसे मैंने एक शब्द पिछली बार आपको बताया था, डेड कैट बाउंस। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मार्केट संभल गया है, लेकिन वास्तविकता में मार्केट संभलता नहीं है। वो डेड कैट बाउंस होता है जिसमें मरती हुई बिल्ली एक बार उछलती है जिससे लगता है कि बिल्ली जिंदा हो गई, लेकिन वो केवल एक डेड कैट बाउंस होता है और फिर बिल्ली गिर जाती है, मार्केट फिर गिर जाता है। तो मार्केट को ऑब्जर्व करें, कीनली ऑब्जर्व करें, घबराएं नहीं, परेशान ना हो। अपनी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपने पैसा आप लगा रहे हैं वो लगाते रहें, क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा यही है कि आपको तब ज़्यादा फ़ायदा होता है पैसा लगाने का जब मार्केट गिरता है, और आपको नुकसान या फ़ायदा कम तब होता है जब मार्केट अपने पीक पे होता है। तो मार्केट का ये लक्षण है, मार्केट अपने पीक और बॉटम ढूंढता रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। और इसमें आपको जो एक धैर्य की परीक्षा है वो समय दोबारा आ गया है, जो एक बार 2007-8 में आया था, एक बार कोविड के समय आया था। अब वो समय फिर आ रहा है जब बैंक समस्याग्रस्त हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन हर कष्ट का जो अगला समय होता है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये खेल चलता रहता है, ये ट्रेड साइकिल चलती रहती है। तो इस समय आवश्यकता है कि अपने संयम को बरकरार रखें, अपनी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को उनको लगातार चालू रखें। हो सकता है छोटे टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो, और वही समय होता है जब वीक हैंड्स मार्केट से निकल जाते हैं
और स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं। तो अभी स्ट्रॉन्ग हैंड बनने की आवश्यकता है, अभी धीरज को बनाए रखने की आवश्यकता है, अभी धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो न बेचें न खरीदें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को जारी रखें और लॉन्ग टर्म में जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए एक समय आएगा जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, जब मार्केट के अंदर कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाएंगे। मान लीजिए कल और रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया, ताइवान और चीन के बीच में तनाव खत्म हो गया, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा, पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर आएगी और दोबारा यूक्रेन बनना शुरू होगा, जो नुकसान हुआ है उसका पुनर्निर्माण होगा और डेवलपमेंट्स होंगे। फिर इंडस्ट्री अपने ट्रेड साइकिल को नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी और मार्केट में फिर हरियाली आएगी। और तो इसलिए दम साध के आराम से, बिना अपने चिंता को ज़्यादा बढ़ाते हुए बैठें, थोड़ा समय दें, लंबा समय दें और ये समय निकलेगा जब जो नाइफ गिरता हुआ नाइफ एक जगह रुकेगा, मार्केट दोबारा अप ट्रेंड लेगा। और मुझे आशा है कि अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे, संयम बनाए रखेंगे और 3-4 साल का समय देंगे, तो ये जो एक ख़राब समय है, डिस्ट्रेस का समय है, जब मार्केट गिर रहा है, उस समय अगर आप धीरज बनाए रखेंगे तो 3-4 साल के बाद आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपको याद होगा 2007-8 में जब मार्केट के अंदर बॉटम बना था और उसके बाद जब मार्केट ने ट्रेंड लिया था तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था। आपको ये भी याद होगा कि जब कोविड के अंदर मार्केट भारत के 50% गिरे थे, लेकिन उसके बाद जो अब ट्रेंड आया था बहुत तगड़ा आया था और मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया था जिन्होंने उस समय जब मार्केट में पैनिक बहुत ज़्यादा था, पैसा लगाया था, तो उनका पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया था। तो अभी ये अडानी प्रकरण है, अभी ये अमेरिकन बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक का मामला है, सिल्वर गेट का है, क्रेडिट स्विस का है, और ऐसी घटनाएं घटेंगी, अभी और आएंगी। धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन परेशानियों के बाद अच्छा समय आता है, कष्ट के बाद सुख का समय आता है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो मेरे क्लास अटेंड करने वाले लोग हैं या नहीं भी अटेंड करने वाले हैं और ऐसे ही इसको मेरे वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्केट में अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना निवेश जो SIP के माध्यम से है वो करते रहें, लेकिन कोई नया शेयर अभी ना खरीदें जब तक कि वो अपने इंडिविजुअल सपोर्ट लेवल पे ना आ जाए, जहाँ पे लगे कि अब मार्केट अपने बॉटम पे आ गया है, जब उसके वैल्यूएशंस बहुत नॉर्मल हो जाएं। और ऐसी कंपनियों में तब निवेश करें जिनका जो दूरगामी बिजनेस मॉडल है वो ख़राब होने की संभावना नहीं है। नाम नहीं लूँगा कंपनियां का, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जब मार्केट ख़राब होता है उनके शेयर प्राइसेस 40-50% डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो वही समय होता है जब जो चीज़ सेल पे मिल रही है, जो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, वो खरीदने का समय होता है। लेकिन अभी वेट करें, अभी वो समय नहीं है। लेकिन उन कंपनियों पे निगाहें गड़ाए रखें जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनकी परचेजिंग में और डिमांड में कोई खास कमी नहीं आई है, और उनको जब वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच जाएं तब उसमें खरीदारी शुरू करें। और अगर SIP के माध्यम से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी उन शेयरों में खरीदारी करें तो आपको, अगर 4-5 साल आप मार्केट में बने रहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये फिर टेस्टिंग टाइम आया है, क्योंकि हर 10 साल के बाद एक टेस्टिंग टाइम आता है। ऐसी प्रक्रिया और परंपरा है जब मार्केट अपने लोगों के धीरज का टेस्ट लेता है, लोगों का जो धैर्य है उसका टेस्ट लेता है। वही समय मेरे ख्याल से है। और इस समय जो लोग धैर्य बनाए रखेंगे, धीरज बनाए रखेंगे, घबराएंगे नहीं और घबराहट में बेच नहीं देंगे और शांत बैठेंगे, उनको एक लंबे समय में, 3-4 साल के समय में, जो लॉस्ट मनी है और जो आपने नुकसान उठाया है, शायद उसको भी रिकवर करने का मौका मिले। लेकिन कंपनियां सही चुनिएगा, ऐसी कंपनियां मत चुनिएगा जिनमें बहुत ज़्यादा उछाल आया था लेकिन उनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, केवल शेयर प्राइसेस बढ़े थे। लेकिन कंपनी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको आप देखते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाते हैं वो तो मार्केट में बिकते ही बिकते हैं। अगर कुछ भी हो जाए मार्केट में, लोग वो तो खाएंगे, जैसे दवा तो खाएंगे,
चाहे वो मार्केट बहुत अच्छा हो तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो कम नहीं खाएंगे। जिसको बीपी की दवा खानी है, डायबिटीज़ की दवा खानी है, ऑपरेशन कराना है, उसे तो कराना ही कराना है। अब आटा खरीदना है या नमक खरीदना है या चाय पीनी है तो ये नहीं करेगा कोई कि चाय पीना छोड़ेगा या बहुत ज़्यादा पीने लगेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने स्तर पे चलते रहते हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है लेकिन कम भी नहीं होती है। तो ऐसे अगर कंपनियों को आप ढूंढ के उस इंडस्ट्री में जब मार्केट सुस्ताने लगे, अपने निम्न स्तर पे आपको लगे कि पहुंच गया है, ऐसे समय में इन कंपनियों को छांट कर अगर आप निवेश करेंगे तो 3-4 साल में मुझे ऐसी आशा है कि पैसा आप कमाएंगे। लेकिन अभी मार्केट में जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी संभावना है कि मार्केट और टूटेगा और अभी नीचे जाने की संभावना है। कितना नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से टर्न लेगा, फिर उसके बाद कहाँ तक जाएगा, इसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है और ये मेरे बूते में भी नहीं है। लेकिन जो मेरा कर्तव्य था निवेशकों को और अपने छात्रों को बताना, वो मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और इस तरह सुनते रहिए, पूरा सुनिए, अपना जो टिप्पणी है वो दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जो आपके प्रश्न हो मुझसे ज़रूर पूछिए, जिससे जिस उद्देश्य से ये मैंने स्वामी जी की कक्षा बनाई है उस उद्देश्य में मैं खरा उतरूं। नमस्कार।